जिन हालात में हुकूमत संभाली थी 11 अप्रैल 2022 को, आज से 9 महीने पहले, तो इंतहाई मखदूश हालात थे। IMF से हमारा मुआहदा टूट चुका था। हुकूमत की बदतरीन नाअहली की बिना पर गैस, हम सस्ती तरीन गैस हम ना खरीद सके। महंगाई अरूज पर है, इसमें कोई शक नहीं। तो इन सारे मसाइल को सामने रखकर जब सैलाब आया तो उसने और भी बड़ा चैलेंज पैदा कर दिया। कोई शक नहीं, महंगाई उरूज पर है। वज़ीर आज़म का एतराफ़, 9 माह पहले हुकूमत संभाली तो हालात इंतहाई मखदूज थे। मौशी हालत अबतर थी। IMF से मुआहदा नोट चुका था। तेल की कीमतें आसमान पर थीं। गुज़श्ता हुकूमत के दौर में गैस सस्ती थी, लेकिन कोई मुआहदा नहीं किया गया। तारीख के बदतरीन सैलाब से निमटना बड़ा चैलेंज था। मुतासरीन की बहाली के लिए मजीद कई $100 अरब दरकार हैं। वज़ीर आज़म का सोहबतपुर में मकामी अमायदीन से खिताब। सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली कमीशन, वज़ीर आज़म का दौरा बलोचिस्तान, मुतासरीन की इमदाद और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर ब्रीफिंग। सोहबतपुर में गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल खिली खान का इफ्तिताह, शहबाज शरीफ की बच्चों के साथ गपशप, वॉलीबॉल भी खेला। बलोचिस्तान में 12 दानिश स्कूल बनाने का भी ऐलान। पाकिस्तान को सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए $16.3 अरब की ज़रूरत। आधी रकम का पाकिस्तान अपने वसाइल से बंदोबस्त करेगा, बाकी रकम आलमी बरादरी से दरकार। 9 जनवरी को जनेवा में माहौलियाती तगय्युर से बचाव से मुतालिक डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करेंगे। तवानाई बचत प्लान पर पहले रोज अमल दरामद न हो सका। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को विफाक के इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात एतमाद में न लेने का शिकवा। तफसीली मुशावरत से तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद का आगाज़ किया। जिंदगी के हर शोबे में तर्ज अमल बदलना होगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। हम सब ने एक कोलैबोरेशन के ज़रिए, यकजहती के ज़रिए मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए अपना अपना काम करना है। इन हालात में अब हम पाकिस्तान की मईशत को आगे लेकर जा रहे हैं। हुकूमत ने तवानाई की जो कंजर्वेशन का फ़ैसला किया है, इसके ऊपर हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम बिजली का इस्तेमाल करें। पाकिस्तान की मईशत एक दबाव का शिकार है, माली बहरान है, तो हमें अपने अखराजात, गैर ज़रूरी अखराजात में नुमायाँ कमी करनी चाहिए। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुश्किल हालात में मईशत को आगे लेकर जा रहे हैं। वसाइल को ज़ाया होने से बचाना होगा। तवानाई बचत पॉलिसी पर अमल करते हुए गैर ज़रूरी अखराजात को रोकना होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब, 11 जनवरी से पहले हर सूरत एतमाद का वोट लें। अरकान असम्बली से राबतों का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को टास्क सौंप दिए। इस वक्त 187 अरकान की हिमायत हासिल। 3 अरकान पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा सकते हैं। पार्टी क़यादत को रिपोर्ट पेश। इमरान खान को पार्टी की सरबराही से हटाने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई चैलेंज। इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है। गैर कानूनी तौर पर नोटिस जारी किया गया। खिलाफ कानून इक़दाम कलअदम करार दिया जाए। चेयरमैन PTI के लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इस्तदा। बल्दियाती हल्का बंदियों के मामले पर MKM और सिंध हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। इलेक्शन कमीशन ही अब इस मामले में कुछ कर सकता है। पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। MKM 9 जनवरी को कराची में एहतजाजी रैली निकालने के लिए मुतहरिक। मुतहदा क़यादत आज जमात इस्लामी और ANP रहनुमाओं से मुलाकात करेगी। नून लीग ने मुतहदा वफ़द से मुलाकात वफाकी वज़रा की आमद से मशरूत कर दी।
कराची की सियासत में हलचल। MQM और PSP के इंजमाम का फाइनल राउंड। पाक सरजमीन पार्टी का जनरल वर्कर्स इजलास आज होगा। कारकुनों को मुत्तहिदा से राबतों पर एतमाद में लिया जाएगा। इजलास के बाद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी MQM के मरकज बहादुराबाद जाएंगे। अब एक और कहानी चल रही है प्यार मोहब्बत की। हक महर कितना डिसाइड हुआ है, किसको क्या मिलेगा, ये हम डिसाइड करेंगे जब ये हो जाए। अभी तक तो रिश्ते भेज रहे हैं एक दूसरे को। जीतने के सिर्फ दो तरीके होते हैं, या अपने ओपोनेंट को शिकस्त दे दो, या ऐसा करो कि आपका ओपोनेंट आपका सपोर्टर बन जाए। 8 लाख टन, उन्होंने पूछा जी 8 लाख टन गंदम कैसे गए, उन्होंने तो चूहे खा गए। एक और प्यार मोहब्बत की कहानी चल रही है। अभी तक ये एक दूसरे को रिश्ते भेज रहे हैं। जीतने के सिर्फ दो तरीके हैं, या तो मुखालिफ को शिकस्त दे दो या उसको पार्टी में शामिल कर लो। सिंध में जरदारी माफिया 15 साल से काबिज है। हर साल 2 टांगों वाले चूहे अरबों रुपए की गंदम खा जाते हैं। अली ज़ैदी की मीडिया टॉक। मुल्क मफलूज और मकरूज करने वाले किस मुंह से व्हाइट पेपर जारी कर रहे हैं। उन्होंने मुल्की मईशत को तोशाखाना समझकर लूटा। बताया जाए 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर किसको मिले। उनका व्हाइट पेपर चोर मचाए शोर जैसा है। वफाकी वजीर शहरी रहमान की गरज बरस। इलेक्शन का पैगाम दे दिया गया, शेड्यूल तय करना बाकी। कौम आम इंतखाबात की तैयारी करे, इलेक्शन ही सियासी मुआशी इस्तेहकाम लाएगा। गैर मकबूल फैसलों से सारा नुकसान नून लीग और उसके इत्तेहादियों का हुआ। अब ये अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं। शेख रशीद की तनकीद। दिसंबर में बरामदात पिछले साल की निस्बत 17% कम। इसहाक डार 3 बार वजीर खजाना बने और तीनों बार मुल्क की बरामदात कम हुई। इंपोर्टेड हुकूमत ने उभरती हुई मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। असद उमर। नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट केस। वज़ीर आला सिंध ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत का आटे और गंदम से कोई लेना देना नहीं। आटे और गंदम की कीमतों का तयन सूबाई हुकूमतें करती हैं। इस्लामाबाद में आटे की कीमत कंट्रोल से बाहर। रोजाना की बुनियाद पर 17,000 बैग्स का शॉर्टफॉल है। कमी को पूरा करने के लिए इकदाम कर रहे हैं वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा। मरियम नवाज का सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बनने के बाद बड़ा फैसला। पार्टी इंतजामी अहदों की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब। कारकर्दगी की बुनियाद पर अहम तब्दीलियां मुतवक्के। मरियम नवाज का रवा माह के आखिरी हफ्ते पाकिस्तान आने का इम्कान। मुल्क भर के मदारिस इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ का अहम ज़रिया। मुआशरे में इस्लामी शऊर और तालीमात को फ़रोग़ देने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। मुल्क भर में 40 से 50 लाख तालिब इल्म मदारिस में ज़ेर तालीम है। उलमाए कराम की मुशावरत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म की इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के वफ़द से मुलाकात। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा का बयान। पाकिस्तान को बदनाम और तनहा करने की नई कोशिश। पड़ोसी मुल्क कई बरस से मजलूमियत का लिबादा ओढ़कर दुनिया को गुमराह कर रहा है। भारत इल्ज़ाम तराशियों से पहले पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी और जासूसी की मुहिम बंद करे। सानहा समझौता एक्सप्रेस और कुलभूषण की गिरफ्तारी भारतीय दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा। इसराइली वज़ीर की मस्जिद अक्सा आमद इश्तियाल अंगेज़ी करार। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात। स्पेशल GIT के बैरून मुल्क जाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल। फंड्स के अजरा की मंजूरी। तहकीकाती कमेटी जल्द कीनिया का दौरा करेगी।
सुप्रीम कोर्ट में कार हादसे का केस, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद में तकरार, आपको कानून का पता ही नहीं, इस केस में एक फैसला हो सकता था या नहीं। जस्टिस मुजाहिर नकवी का इजहार बरहमी, आप मेरी तस्दीक कर रहे हैं, जिस जज ने फैसला दिया उसकी क्या काबिलियत है। जहांगीर जदून का जवाब। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर, बाला इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। स्कर्दू और रस्तौर में दर्जा हरारत -11, कालाम -9, कल्लात -8 और गिलगित में -6 डिग्री तक गिर गया।